सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुमन सर शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट वाले सेंटेंसेज को इंट्रोगेटिव करना सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट में हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है वह सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है I ate। उसका जब हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1 लिखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है यू रोट। इसके हम जब लोग इसको इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद रोट जो है उसका V1 हम लोग राइट लिखेंगे। डिड यू राइट। अब हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में बहुत सारे ऐसे तरह के सेंटेंस होते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं या जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में ही आपको यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एक सेंटेंस है आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। जब इसे हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यूज्ड आई टू गो टू टेम्पल। क्या मैं मंदिर जाया करता था, और इसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर एक दूसरा वाक्य हम लोग लेते हैं, जैसे यू यूज्ड टू सिंग सॉन्ग। तुम गीत गाया करते थे। जब हम लोग इसे इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लोग पहले यूज्ड को लिखेंगे यूज्ड यू टू सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम गीत गाया करते थे। ये एक दूसरे टाइप का सेंटेंस है जो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब हम लोग एक तीसरे टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ही एक और प्रकार का सेंटेंस होता है जहाँ पर सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद आपको बिगिन लगता है और उसके बाद आपको टू प्लस वर्ब लगता है, जिसे हम वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं। जैसे यू बिगेन टू डाउट। यू बिगेन टू डाउट, आप शक करने लगते थे या आप शक करने लगते हैं। जब हम लोग इसे इंट्रोगेटिव करने लगेंगे तो हम लोग बनाएंगे डिड यू बिगिन। अब बिगेन जो है वह हमारा बिगिन बन जाएगा, क्योंकि पहले ही हम लोग डिड लिख चुके हैं। डिड यू बिगिन टू डाउट। उसके बाद अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि सीता नाचने लगती है या सीता नाचने लगती थी, जैसे हम लोग लिखते हैं सीता बिगिन्स टू डांस। अब इसे हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डज सीता बिगिन टू डांस। इसे हम लोग क्वेश्चन है। ये हमारा तीसरा तरह का V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसी में एक और भी प्रकार का सेंटेंस होता है कि जैसे वह रोने रोने को थी, वह गाने गाने को थी, वह गाने पर थी, या वह रोने रोने को थी या उसने रोना शुरू कर दिया था। इस तरह का सेंटेंस जो होता है हमारे पास्ट इंडेफिनिट में ही। जैसे सीता वाज टू वीप। सीता वाज टू वीप, सीता रोने को थी। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोग पहले वाज को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सीता, उसके बाद लिखेंगे टू और उसके बाद हम लोग लिखते हैं वीप। वाज सीता टू वीप। उसके बाद हम लोग एक और दूसरा भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यू वेयर टू लाफ। तुम हंसने को थे। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे वेयर यू टू लाफ। वेयर यू टू लाफ। तो आज हम लोगों ने सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट वाले जितने सेंटेंसेस हैं उन्हें हमने इंट्रोगेटिव करना सीखा है। अब हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट हैं और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनके सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंट्रोगेटिव करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सुमन सर शिक्षा। थैंक यू।